हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जबरदस्त। देखिए, आज है हमारा चौथा दिन अंग्रेजी सीखने का, स्पोकन इंग्लिश सीखने का। तो हम आकर आपके लिए लेकर आ गए हैं चौथा लेक्चर। ठीक है? तो सबसे पहले कौन सा काम करना है आपको पता है? पेपर और पेन लेके बैठेंगे, कॉपी कलम लेके बैठेंगे। अरे बिना लिखे ना पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई ही है ना भाई, आप एक नई भाषा सीख रहे हैं, नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, और वो भी सिर्फ 15 दिनों में सीखना है। तो मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं। शुरू क्या चीज से करेंगे हम लोग? रिवीजन से शुरू करेंगे। ठीक है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। आप भी हमारे साथ करेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ठीक है? तो चलिए, दिल थाम के बैठिए, कॉपी और कलम लेके बैठिए। देखिए, आपके सामने देख के डरना नहीं है मेरे भाई, बड़ा आसान चीज है। ठीक है? देखिए क्या है, हमने क्या किया है। देखिए, यहां पे हम लोगों ने लिया है क्या, एक आ, ये देखिए, गो, एक सिंगल वर्ड लिया है। गो, गो मतलब जाना, है ना? अब गो से हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। ठीक है? अब गो, जैसा कि आपको पता है, ये है हमारा V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये है कि नहीं? V1। ठीक है? अब V1 मतलब कि ये बहुवचन है। तो बहुवचन किसके साथ यूज होता है? जो बहुवचन हो, जैसे यू, वी, दे, आई के साथ भी होता है। आई अकेला है लेकिन बहुवचन है कि नहीं? जैसे स्टूडेंट्स, जैसे बॉयज, पीपल, फ्रेंड्स, राम एंड श्याम, एक से जो ज्यादा चीज हो, है ना, उसके साथ V1 यूज होता है। तो गो से सेंटेंस बनाते हैं। आई गो, आप भी मेरे साथ बोलिए, आई गो, मैं जाता हूं। आई गो टू अ स्कूल। अब देखिए, थोड़ा इसको बड़ा कर रहे हैं। आई गो टू अ स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं। आई गो टू मॉल, मैं मॉल जाता हूं। आई गो टू द पार्क, मैं पार्क जाता हूं, मैं पार्क में जाता हूं। आई गो फॉर स्विमिंग, मैं स्विमिंग के लिए जाता हूं, मैं स्विमिंग करने जाता हूं। समझ में आ रही बात? देख, कहीं पे टू लग जाए, कहीं पे फॉर लग जाए, कहीं पे ऑन लगेगा, कहीं पे इन लगेगा, कहीं पे एट लगेगा, डरना नहीं है। ठीक है? एक ही हमारे पास एकदम अमोघ अस्त्र है जो कभी फेल नहीं करेगा, और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से सब दिमाग में फिट हो जाएगा अपने आप। ऑन जहां पे लगना है ऑन लग जाएगा, जहां पे एट लगना है एट लग जाएगा, जहां पे इन लगना है इन लग जाएगा। डरना नहीं। अंडरस्टूड? अब यू से बनाएंगे गो के साथ। यू गो, तुम जाते हो। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाते हो। यू गो टू मॉल, तुम मॉल जाते हो। यू गो टू द पार्क, तुम पार्क में जाते हो। यू गो फॉर स्विमिंग, तुम स्विमिंग के लिए जाते हो, है ना? फिर वी से, वी गो टू स्कूल, वी गो टू दिल्ली, वी गो टू द मॉल, वी गो टू द पार्क, वी गो फॉर स्विमिंग। समझ में आ रही बात? सबका हिंदी भी करते जाएंगे। ठीक है? फिर देखिए, दे गो, वे लोग जाते हैं। दे गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाते हैं। दे गो टू दिल्ली, वो वे लोग दिल्ली जाते हैं। दे गो टू मॉल, वे लोग मॉल जाते हैं। दे गो टू द पार्क, वे लोग पार्क जाते हैं। दे गो फॉर स्विमिंग, वे लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स गो, विद्यार्थी, है ना? विद्यार्थी नहीं, हम लोग स्टूडेंट्स ही बोलेंगे। स्टूडेंट्स गो, स्टूडेंट्स जाते हैं। स्टूडेंट्स गो, स्टूडेंट्स जाते हैं। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं। स्टूडेंट्स गो टू दिल्ली, स्टूडेंट्स दिल्ली जाते हैं। स्टूडेंट्स गो टू मॉल, ऐसे ऐसे करके। अब देखिए, यहां पे क्या है, राजू एंड मोंटी दो दोस्त हैं, या दो बच्चे हैं जिनका नाम है, या दो लोग हैं जिनका नाम है। एक से ज्यादा है ना, क्या यूज होगा? V1। तो राजू एंड मोंटी गो, राजू एंड मोंटी गो टू स्कूल, राजू एंड मोंटी गो टू दिल्ली, राजू एंड मोंटी गो टू पार्क, मतलब राजू और मोंटी पार्क में जाते हैं। राजू एंड मोंटी गो फॉर स्विमिंग, राजू और मोंटी स्विमिंग के लिए जाते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है? ये फर्स्ट फर्स्ट डे को शायद हमने देखा था, या सेकेंड डे को देखा था। अब
उसका निगेटिव भी हम लोगों ने थर्ड डे को देखा था, इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो में। क्या? जैसे डू नॉट यूज करना है, समझ में आ रही बात? देखो, डू प्लस नॉट, डू नॉट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डोंट, डोंट, डोंट नहीं डोंट। ओके, सो आई डू नॉट गो, अब इसको आप क्या बोल सकते हैं? आई डोंट गो। ठीक है, तो अभी हम लोग डू नॉट ही लेकर के चलेंगे। आई डू नॉट गो, इसका हिंदी क्या होगा? मैं नहीं जाता हूं। आई गो मैं जाता हूं, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो टू अ स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो टू मॉल, मैं मॉल नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो टू द पार्क, मैं पार्क नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो फॉर स्विमिंग, मैं स्विमिंग के लिए नहीं जाता हूं। अंडरस्टूड? उसी तरह से वी के साथ भी लगाना रहे तो वी डू नॉट गो, वी डू नॉट गो टू स्कूल, मतलब हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो टू दिल्ली, हम लोग दिल्ली नहीं जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो आपको करना क्या है, अभी आपसे पूछ दिया जाए कि भैया बताओ कि आ, हम लोग पार्क नहीं जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अभी इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, सीधा बोलना है वी डू नॉट गो टू द पार्क, राइट? अब ये कैसे फटाफट निकलेगा हमारे मन से, हमारे दिमाग से, मुंह से, कैसे एकदम निकलेगा हिंदी की तरह? इसका एक ही उपाय, प्रैक्टिस। सोच, आप जस्ट जस्ट इमेजिन, आप वी से, वी और डू नॉट को यूज करके अगर 500 सेंटेंस बना लें, 200 सेंटेंस बना लें, तो जिंदगी में कभी भी वी के साथ आप डज बोलिएगा नहीं बोलिएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। समझे मेरे भाई? ठीक है, अगर वी डू नॉट, वी डू नॉट, वी डू नॉट, वी डू नॉट करके समझते हुए 200 सेंटेंस लिख लें, 300 सेंटेंस लिख लें, बोल लें, तो कभी भी भूल के भी हमारे मुंह से वी डज नॉट नहीं निकलेगा। अंडरस्टूड? आ रही बात समझ में? बहुत अच्छा। कुछ तरह स्टूडेंट्स डू नॉट गो, स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट गो टू स्कूल, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाते हैं, एंड सो ऑन। समझ में आई बात? देखिए, सिर्फ मैंने गो से बनाया है, इसी तरह से कितने सारे ऐसे वर्ब हैं जिनके जिनकी मदद से आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हमने रिवीजन किया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दूसरा जो हमने देखा था वो तो V1 था। अभी यहां पे देखिए V5 दिख रहा है। अंडरस्टूड? इधर क्या दिख रहा है हमारा? V5। ठीक है, क्या दिख रहा है? V5। अच्छा, यहां भी अच्छा, यहां पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहां पे क्या होगा? इट्स होगा। चलिए देखेंगे, जब हम करेंगे उसको ठीक कर देंगे। देखिए, ही ईट्स, ही ईट नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बतलाया। ही, शी, जो अकेला हो, बॉय, सुमन, मंकी, ये सब सिंगल है ना भाई, तो उनके साथ क्या लगता है? V5। क्या लगता है? V5। और V5 कैसे बनाते हैं? V1 में एस या ईएस जोड़ के बनाते हैं। जैसे गो में ईएस जोड़ेंगे हो जाएगा गोज। गो है V1 बहुवचन, और ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक वचन। समझ में आ रही बात? सो ही, शी, बॉय, मंकी, सुमन, ये सब क्या है? मैन, फ्रेंड, स्टूडेंट, ये सब एक वचन है, तो उसके साथ एक वचन वाला वर्ब लगाएंगे, और एक वचन वाला वर्ब होता है V5। एक वचन वाला वर्ब होता है V5। और V5 क्या होता है? V5 क्या होता है? जिसमें एस या एस लगा हुआ हो। इट इज एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? बहुत अच्छा। सो ही ईट्स, वह खाता है। ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है। ही ईट्स पिज्जा, वह पिज्जा खाता है। ही ईट्स खिचड़ी, वह खिचड़ी खाता है। क्यों भाई, ज्यादा पिज्जा खा लिया, पेट खराब हो गया। ही ईट्स बर्गर, वह बर्गर खाता है। ही ईट्स हॉट गुलाब जामुन, संभल के मुंह न जल जाए। ही ईट्स हॉट गुलाब जामुन। देखिए, मजाक अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? वह हॉट गुलाब जामुन खाता है। आप लोग भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो खाते हैं ना भाई, हम भी खाते हैं, सब खाता है कि नहीं? शी ईट, ईट नहीं, क्या यहाँ पे मिस्टेक है? क्या होगा भाई? बोलिए। होगा शी ईट्स। समझ में आई बात? बहुत अच्छा। शी ईट्स
शी ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाती है। सी ईट्स पिज्जा, सी ईट्स खिचड़ी, सी ईट्स बर्गर, सी ईट्स हॉट गुलाब जामुन। राम ईट नहीं, ईट्स। क्यों? क्योंकि राम है एक वचन, तो उसके साथ होगा एक वचन। हाँ, समझ में आ रही बात? और एक वचन क्या होता है? V5, जिसमें एस या ईएस लगा। वेरी गुड ब्रो। राम ईट्स एन एप्पल, राम ईट्स पिज्जा, राम ईट्स खिचड़ी, राम ईट्स बर्गर, राम ईट्स हॉट गुलाब जामुन। उसी तरह से सुमन ईट होगा कि ईट्स होगा? ईट्स। सुमन खाती है, सुमन ईट्स एन एप्पल, सुमन सेब खाती है, सुमन ईट्स पिज्जा। ईट्स है भैया, ईट्स। ईट्स पिज्जा, सुमन ईट्स पिज्जा, सुमन पिज्जा खाती है। सुमन ईट्स खिचड़ी, सुमन खिचड़ी खाती है। सुमन ईट्स बर्गर, सुमन बर्गर खाती है। सुमन ईट्स हॉट गुलाब जामुन, सुमन हॉट गुलाब जामुन खाती है। बॉय ईट्स एन एप्पल। समझ में आई बात या नहीं आई? अरे मंकी भी है भाई, मंकी ईट्स, मंकी खाता है। मंकी ईट्स एन एप्पल। अब देखो, मंकी सब जानते हैं ना कि बंदर को मंकी बोलते हैं, तो जो वर्ड आपको दिमाग में फिट है इंग्लिश में, उसको इंग्लिश में ही रहने देना है। अंडरस्टूड? अभी ये नहीं बोलेंगे बंदर खाता है। अरे ठीक है, आपको मंकी ही पता है तो मंकी ही बोलिए ना, क्या फर्क पड़ता है? जैसे टाइम, हम लोग टाइम पूछते हैं ना, समय आजकल लोग नहीं पूछते, टाइम पूछते हैं। टाइम इंग्लिश वर्ड है, टाइम का हिंदी होता है समय। लेकिन हम लोग किसी से क्या पूछते हैं? कितना समय हुआ है, क्या समय हुआ है? नहीं, जनरली क्या पूछते हैं हम लोग? क्या टाइम हुआ है। उसी तरह जो वर्ड आपको इंग्लिश में समझ में आता है, उसको इंग्लिश में ही रहने दीजिए। यह भी इंग्लिश बोलने के लिए बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात? आप सारे वर्ड को हिंदी में दिमाग में स्टोर करके रखेंगे तो बोलते समय हिंदी से इंग्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, उसी को तो हटाना है, बीच ये प्रोसेस को हटा देना है। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश नहीं करना, सीधा इंग्लिश में सोचेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। राइट? सो मंकी ईट्स, मंकी खाता है। मंकी ईट्स एन एप्पल, मंकी एप्पल खाता है। मंकी ईट्स पिज्जा, मंकी पिज्जा खाता है। मंकी ईट्स खिचड़ी, मंकी खिचड़ी खाता है। मंकी ईट्स बर्गर, मंकी बर्गर खाता है। मंकी ईट्स हॉट गुलाब जामुन, मंकी हॉट गुलाब जामुन खाता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? यहां पे हम लोगों को क्या यूज हो रहा है, देखिए ध्यान से। डज नॉट है, मतलब निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है हमारा? डज नॉट। डज प्लस नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डजंट। ओके, अभी डज नॉट ही हम चलाएंगे। तो ही डज नॉट ईट, ईट ईट्स नहीं, तो बोले सर ही लगा हुआ है तो ईट्स होगा ना। अरे भाई साहब, पिछले क्लास में बतलाए थे ना कि डू डज डिड अगर सेंटेंस में आ जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं? V1, चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो या अमिताभ बच्चन हो। डू यू अंडरस्टैंड? आई बात समझ में? समझे या नहीं समझे? मजाक में बोले हैं लेकिन बात बड़ा सीरियस है। समझ में आ रही बात? जहां भी सेंटेंस में डू डज डिड दिख जाए, बाकी कुछ भी दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डू डज डिड दिखा तो उस सेंटेंस में V1 ही लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? तो अब ही रहे, दे रहे, वी रहे, स्टूडेंट्स रहे, पीपल रहे, राम रहे, फ्रेंड्स रहे, काऊ रहे या काउज रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही डू डज दिखा, डिड दिखा, डिड तो अभी नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे। जैसे ही दिखेगा डू डज डिड, क्या लगाएंगे? V1, बहुवचन क्रिया हो जाएगी हमारी, वर्ब। सो ही डज नॉट ईट्स होगा या ही डज नॉट ईट होगा? सर ही डज नॉट ईट होगा, अभी तो बताए। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या? वह नहीं खाता है। राइट? ही डज नॉट ईट एन एप्पल, वह एप्पल नहीं खाता है। राइट? ही डज नॉट ईट पिज्जा, वह पिज्जा नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट खिचड़ी, वह खिचड़ी नहीं खाता है। कुछ लोग बोल रहे सर मी ऑल्सो, मतलब आई ऑल्सो डू नॉट ईट खिचड़ी। देखो जवाब, समझ में आ रही बात? अब मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा राम डज नॉट ईट खिचड़ी, देन आप भी मन में सोच, मान लो किसी को पसंद नहीं है, जो नहीं खाते, तो क्या बोलेंगे? सर आई डू नॉट ईट खिचड़ी। अब उसमें खाली एक वर्ड और लगा देंगे ऑल्सो, तो मैं भी खिचड़ी नहीं खाता हूं।
राइट, आई ऑल्सो डू नॉट ईट खिचड़ी। समझ में आ रही बात? वाई, वाई क्यों नहीं खाते हैं भाई? वाई का मतलब क्यों, क्यों? तो क्या बोलेंगे? आई डोंट लाइक, आई डू नॉट लाइक खिचड़ी, मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है। समझ में आ रही बात? सो डू और डज कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो he does not eat burger, he does not eat hot gulab jamun, she does not eat, she does not eat, वह नहीं खाती है। she does not eat an apple, वह सेब नहीं खाती है। she does not eat pizza, वह पिज्जा नहीं खाती है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि डू, डज और डिड जैसे ही लग जाए सेंटेंस में, क्या होगा? V1 होगा, बस खत्म। अंडरस्टूड? अब मुंह से फटाफट निकले एकदम मंत्र के जैसा, उसके लिए क्या आपको करना होगा? प्रैक्टिस, एकदम धड़ाधड़। ये जो 11 दिन और बचा हुआ है, उस 11 दिन में ना आप जितनी मेहनत कर सकते हैं कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बोला 15 दिन में आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। समझ में? कम टाइम में ज्यादा काम करना है, ठीक है? बड़ा गोल हमने लिया है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा। अब बढ़ते हैं आगे। ये हुआ हमारा प्रैक्टिस, इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, राइट? चलिए, अब हम लोग क्या क्या सेंटेंस देख लिए, एक झलक देखिए। आई गो, आई डू नॉट गो। यू ईट, यू डू नॉट ईट। ठीक है साहब। ही ईट्स, ही डज नॉट ईट। स्टूडेंट प्ले, स्टूडेंट सॉरी, स्टूडेंट प्लेज, स्टूडेंट डज नॉट प्ले। ओके सर। अब ये तो हमारा था कि अभी जो हमारे रूटीन में जो काम है ना? जैसे मैं बोलूं आई डू नॉट ईट पिज्जा, इसका क्या मतलब? भाई मैं पिज्जा नहीं खाता हूं, मुझे पसंद नहीं है। इसका ये मतलब हुआ ना, कि इसका ये मतलब हो कि आज मैं नहीं खाता हूं ना, ये रूटीन में है भैया, ये सत्य है। समझ में आ रही बात? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हम लोग इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं। ओके सर। अब मान लिया आपको कुछ जो पीछे कोई काम हो चुका है उसके बारे में बोलना है। जैसे मान लिया कि आप कल बाजार गए थे, राइट? तो आप क्या बोलेंगे? या कल आप खाए थे तो क्या बोलेंगे? आई एट। समझ में आ रही बात? ईट, एट, इटेन, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। पहला फॉर्म हो गया, पांचवा फॉर्म हो गया, अभी दूसरा फॉर्म है। तो पहला फॉर्म क्या था भैया हमारा? जैसे क्या है? ईट, ईट, एट, ईटेन, ईट्स, ईटिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये क्या है हमारा? दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3, V, अरे गड़बड़ हो गया यार, ये है V5 और ये है V4। कोई बात नहीं, अंडरस्टूड? सो V1, V2, V3, V4, V5, अंडरस्टूड? तो हमने इसका काम तमाम कर दिया है और इसका भी काम तमाम कर दिया है। बचा हुआ है बाकी 3, तो देखते हैं उसको। उसमें से आज किसका नंबर है? इसका नंबर है, राइट? V2 का नंबर है। मान लो V2 का नाम होता कालिया, तो क्या बोलते हैं? अब तेरा क्या होगा कालिया, है कि नहीं? V1, V5 का तो काम तमाम कर दिया, अभी कालिया का काम तमाम करेंगे, राइट? ओके। अब V2 का यूज देखो। V2 का यूज हम लोग करते हैं जो घटना घट चुकी है पहले, उसको घटे हुए काफी टाइम हो गया है। जैसे मान लिया आप पिछले साल गए थे दिल्ली, तो आप क्या बोलेंगे? आई गो टू दिल्ली। इसका तो मतलब होगा मैं दिल्ली जाता हूं, और इससे काम नहीं चलेगा। ओके, तो क्या बोलना पड़ेगा पता है? आई वेंट टू दिल्ली।
डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं दिल्ली गया था। अंडरस्टूड? बात आई समझ में? जैसे कल आपने मान लो समोसा खाया था, तब क्या बोलेंगे? आई एट, ईट नहीं, आई एट समोसा यस्टरडे। यस्टरडे माने बीता हुआ कल, टुमारो माने आने वाला कल। ठीक है, समझ में आ रही बात? आई एट समोसा यस्टरडे। मान लो मम्मी ने कल खीर बनाई थी आपके लिए, सबके लिए। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? मम्मी प्रिपेयर्ड खीर। अभी खीर का अंग्रेजी नहीं, देखो जो चीज का इंग्लिश आपको नहीं पता है ना, छोटा मोटा चीज का, वैसे ही घुसेड़ दीजिए उसको सेंटेंस में, नो प्रॉब्लम। खीर भी चलेगा। खीर का होता है पुडिंग। अरे खीर का मत मारो गोली, उडिंग पुडिंग को हमको नहीं पता है। अब इतना सोचेंगे ना तो दिमाग में ना हजार कंफ्यूजन रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं बोल पाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो जितना वर्ड का स्टॉक है आपके पास उसी को यूज करके बोल देंगे। सो मम्मी प्रिपेयर्ड खीर यस्टरडे। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? यस्टरडे नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, मम्मी प्रिपेयर्ड खीर, मां ने खीर बनाई थी। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? उसी तरह वह स्कूल गई थी, शी वेंट टू अ स्कूल। समझ में आ रही बात? तो आपको अभी क्या जानना पड़ेगा कि V2 भैया क्या क्या, किसका किसका, कुछ वर्ड्स का मैं V2 लिखता हूं। जैसे गो का होता है वेंट, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज, अब वो सब छोड़ देंगे, अभी हम सिर्फ इससे मतलब, अच्छा पूरा मैं लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम, थोड़ा फील आ जाएगा, है ना? गो वेंट गॉन। फिर देखो जैसे टेक, टेक मीन्स लेना, टेक, टुक, टेकन। जैसे ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रैंक, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रैंक। ये ड्रैंक नहीं, ड्रंक होता है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक भाई, आर यू ड्रंक? ओके, देन गिव, कोई चीज देना है ना, गिव, गेव, गिव, गेव, गिवन। ओके, देन वॉक, टहलना, वॉकड, वॉकड। अंडरस्टूड? सी, देखना, सॉ, सीन। ओके, सो अब आपको करना क्या है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ वर्ड्स लिख दूंगा, दे दूंगा, उसका आप V1 V2 V3 दिया हुआ रहेगा, उसे आप थोड़ा लर्न करने की कोशिश कीजिए। अब लर्न करना, यू डू नॉट हैव टू मगअप, माने रटना नहीं है भाई, आपको करना क्या, ध्यान से उसे देखना है। ठीक है, डेली उसे 5-6 बार अब देखो। अंडरस्टूड? किसका क्या मीनिंग है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, राइट? V4 और V5 में तो झंझट नहीं, V4 के लिए क्या करेंगे, ING लगा देंगे, और V5 के लिए SES लगता है। अंडरस्टूड? सो आपको बार बार देखना है, ठीक है, और कोशिश कीजिए उसको लिखने का। समझ, लिखने से क्या होता है, दिमाग में अच्छे से फिट होता है। ओके, सो V2 क्या होता है, बात आई समझ में आपको? बोलिए, बोलिए ना, ये रहा आपका V2। ओके सर, अब इसको लेकर के बनाते हैं सेंटेंस। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए, शी, शी, शी गोज हमने देख देख लिया है, अभी क्या देखेंगे, शी वेंट। इसका क्या मतलब, वह गई। अंडरस्टूड? या वह गई थी। ठीक है,
ही वेंट, वह गया या वह गया था। ठीक है, राम वेंट, राम गया था। अब देखो, मान लो एक रहेगा जैसे कि स्टूडेंट, तो क्या बोलेंगे, स्टूडेंट वेंट। बात आई समझ में, स्टूडेंट गया था। अब देखो एक मजे की बात यहां पे सुनो, देखो भाई, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। अब यहां एक वचन रहे या बहुवचन रहे या अमिताभ बच्चन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके साथ क्या लगेगा, V2 लगेगा सर। लीजिए, और क्या चाहिए, इतना आसान। जैसे यू वेंट, समझ में आई बात। यू वेंट का मतलब तुम गए, गए मैंने निकल लिए नहीं, वो नहीं, तुम गए थे, है ना, मैंने काफी पहले की बात है ये, तुम गए थे। जैसे दे वेंट, वे लोग गए थे। देखिए प्लूरल है ना, बहुवचन है, वी वेंट, हम लोग गए थे। समझ में आ रही बात। जैसे राम एंड श्याम, दो बहुत अच्छे दोस्त हैं भैया, ये लोग भी गए थे, तो राम एंड श्याम वेंट, राम और श्याम गए थे। एक स्टूडेंट के जगह पे बहुत सारे, एक से ज्यादा हैं, तो स्टूडेंट्स वेंट। अरे पूछते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत, बड़ा मस्त है। सब्जेक्ट कैसा भी रहे, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो या बोल वचन हो, कोई वचन हो, राइट, क्या लगेगा उसके साथ, V2, V2, V2। हिंदी देखिए, यू वेंट, क्या बोलेंगे, तुम लोग, आप या आप लोग, जैसा सिचुएशन रहे, तुम गए थे, बहुत अच्छा। दे वेंट, वे लोग गए थे। वी वेंट, हम लोग गए थे। समझ में आ रही बात, एंड सो ऑन। चलो इधर भी ये बोलेगा मेरा हिंदी नहीं लिखते हैं, बोलिए, अच्छी बात नहीं है। शी वेंट, क्या होगा इसका, वह गई थी। ही वेंट, वह गया था। राम वेंट, राम गया था। स्टूडेंट वेंट, स्टूडेंट गया था। बात आ रही समझ में। ये ऐसा है जो पहले हो चुका है ना। अब आपको करना क्या है, अब आ गई बारी प्रैक्टिस की। ठीक है, यूज कब करेंगे, समझ में आ गया। जो जो घटना पहले घट चुकी है, जो हो चुका है पहले, उसको हुए कुछ टाइम हो गया है भाई, ऐसा नहीं कि तुरंत थोड़ी देर पहले की बात है ना, बहुत पहले हो चुका है, राइट। ठीक है, उसके लिए हम लोग V2 का यूज करते हैं, अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखिए इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसी तरह सब्जेक्ट आपको ले लेना है, जैसे आई या यू या वी या दे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो नहीं ठीक से हो पाएगा। देखिए आई यू वी दे बॉयज। अब देखते हैं, अब सिंगुलर वाला, ही शी राम मंकी, है ना। इस तरह का रहे, क्या लगेगा इसके साथ, क्या लगेगा भैया, V2, 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 V2 में V2 लगेगा। V2 में क्या ले लेने से 8, है ना, ईट 8 ईटेन, है ना।
जैसे वेंट, जैसे प्लेड, खेल है ना, जैसे जंप्ड, जैसे कुक्ड, जैसे वॉक्ड, जैसे गेव, गिव मने देना, गेव, गिव गेव गिवेन, जैसे और कुछ बताओ भैया, ड्रैंक, है ना, और भी बहुत कुछ, जैसे रोट, राइट, रोट, रिटेन, है ना, ये हो गया रोट। मूव्ड, मूव्ड, राइट। टोल्ड, टेल, टोल्ड। स्पीक का स्पोक होता है, स्पोक। तो ऐसे बहुत सारे, राइट। तो जो कॉमन वर्ड्स है, जैसे बाथड, बाथ मीन्स स्नान करना, बाथड, राइट, है ना, स्नान किया। अब क्या करना है आपको, वही हमारी कहानी, क्या भैया, आई एट, मैं खाया था, आई वेंट, मैं गया था, आई प्लेड, मैं खेला था, आई जंप्ड, मैं कूदा था, आई कुक्ड, मैं पकाया था, आई वॉक्ड, मैं टहला था, आई गेव, मैंने दिया था, आई ड्रैंक, मैं पिया था, आई रोट, मैं लिखा था, आई मूव्ड, मैं, मूव मैंने क्या होता है, मूव का मतलब होता है हिलना, हिलना, मैं हिला था। अरे ठीक है ना, हमको अंग्रेजी सीखनी है, राइट, अपने जगह से हिला था नहीं। आई टोल्ड, मैंने कहा था, आई स्पोक, मैंने बोला था। अभी मत बोलना सर टोल्ड और स्पोक है, अरे भैया अलग अलग जगह पे होता है यूज। अभी आप को बस सीखना है, सीखना है, सीखना है, खत्म, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं। आई बाथड, मैं नहाया था लास्ट ईयर, क्योंकि बहुत ठंडी थी भाई, राइट, ऐसा नहीं, बस सीखने के लिए, ठीक है। आई बाथड, अब आई से हो गया, फिर यू से, यू एट, तुम खाए थे, यू वेंट, तुम गए थे, यू प्लेड, तुम खेले थे, यू जंप, तुम कूदे थे, यू कुक्ड, तुम पकाए थे, यू वॉक्ड, तुम टहले थे, यू गेव, तुम दिए थे, यू ड्रैंक, तुम पिए थे, नहीं पीना चाहिए, पिए थे, हाँ, ओके, बहुत अच्छा। अब समझ गए ना, उसी के साथ सिंगुलर वाला भी आपका हो जाएगा, ही एट, ही वेंट, ही प्लेड, ही जंप्ड, समझ में आई बात, शी कुक्ड, शी वॉक्ड, शी गेव, शी ड्रैंक। तो आपका टारगेट है कम से कम, कम से कम, कम से कम 250 सेंटेंसेज आपको लिख के बनाने हैं, कम से कम, ज्यादा आपकी मर्जी। हिंदी और इंग्लिश साथ में चलेगा, पहले इंग्लिश लिखेंगे, जैसे, कैसे, देखिए, लिखेंगे, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि दे ड्रैंक, हिंदी क्या लिखेंगे, वे लोग पिए, ये इधर से कि उधर से, अरे किधर से भी कर देते हैं, पिए थे, राइट, समझ में आ रही बात, दे, दे कोई भी ले लीजिए, दे प्लेड, ऊपर से लेके चले एक एक करके, है ना, दे प्लेड, वे लोग, क्या हो गया, वे लोग खेले थे। तो ये हुआ एक सेंटेंस, ये दो सेंटेंस, ऐसा पूरा पूरा लिखेंगे एकदम, इंग्लिश हिंदी एक साथ, पूरा का पूरा, अंडरस्टूड। ऐसे करके मिनिमम यू हैव टू मेक 250 सेंटेंसेस, कम से कम आपको 250 सेंटेंस लिख के प्रैक्टिस करना, अंडरस्टूड। ज्यादा आपकी मर्जी, कम से कम, अंडरस्टूड ना, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या करेंगे, इतना हो जाएगा ना, उसके बाद साइड करेंगे, हट जा भाई, परे हट जा तू, अब सिर्फ इसको देखेंगे ऐसे, ओ
आई एट, आई वेंट, आई प्लेड, आई जंप्ड। हिंदी के साथ आई एट मैं खाया था, आई वेंट मैं गया था, आई प्लेड मैं खेला था, आई जंप्ड मैं कूदा था। ऐसे सब के साथ करेंगे। दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा, अब इसको भी नहीं देखेंगे, मन में सोचेंगे और बोलेंगे आई वेंट मैं गया था, आई प्लेड मैं खेला था, जो आ जाए याद। आई कुक्ड मैं पकाया था, आई प्रिपेयर्ड मैं तैयार किया था, आई वेंट मैं गया था, आई कट, जब कट का क्या होता है V2, कट का V2 भी कट ही होता है, V3 भी कट ही होता है, कट कट कट, राइट। तो आई कट मैं काटा था, आई स्टडीड मैं पढ़ा था, आई रैन मैं दौड़ा था, जो आ जाए V2 याद। समझ में आ रही बात। उसी तरह आई के बाद फिर यू से, वी से, दे से, राम से, बॉय से, शी से, ही से, काऊ से। समझ में आ रही बात। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत बोलिए। अब ये इतना होमवर्क आपको करना है, अगर आप करेंगे 15 दिन में सीखना है ना, बोलिए। आज तक जो नहीं सीख पाए वो मैं आपको 15 डेज में करवा रहा हूं, राइट। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजेगी नहीं, कितना भी हम ऐसे घुमाते रहें, दूसरा हाथ लगेगा तभी ताली बजेगी। तो दूसरा हाथ आपका है, आपकी मेहनत, ठीक है। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही जल्दी आप सीखोगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। और बड़े मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। मैंने आपको टेंस बताया कि टेंस क्या होता है, कुछ नहीं। वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं, कितने टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं, ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, ठीक है। इस कंफ्यूजन को एकदम साइड करना है, सीधा प्रैक्टिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। सीधा प्रैक्टिस, धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रही बात, ओके, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। भैया वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। आप लाइक करते हैं तो हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे इतने सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं, है कि नहीं। चलो थोड़ा और मेहनत करते हैं और अच्छा कंटेंट तैयार करके देते हैं, बताते हैं लोगों को, ठीक है। तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपको लगता है किसी को जरूरत है इस वीडियो की तो शेयर कीजिए आप दोस्तों में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, और नहीं किए हैं तो क्या चीज का वेट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि योर देसी गुरुजी ने एक वीडियो अपलोड किया है, आपके काम का है, देख लीजिए, है कि नहीं। और कमेंट कीजिए, जो भी अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, उसको आप कमेंट कीजिए। आपसे हम कमेंट के थ्रू ही तो जुड़े हुए हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर टाटा बाय बाय, राम राम, नमस्कार, प्रणाम एंड भारत माता की जय।